Good evening and welcome to the first session of Aiming for Stars. The objective of this session is actually to make you comfortable in the exam problems. The questions which we will solve today are not difficult, they are not easy. They are language based questions, they are word problems, they are slightly twisted problems. When I say slightly twisted, डोंट हैव एन इंप्रेशन कि ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट होगा क्या, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपके लिए वो नया है. आपको क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत है. बहुत ही सिंपल अप्रोच से हम इसे सॉल्व करेंगे. मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड बताऊंगा. जो मेथड आपको ईजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना चाहिए. एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि ये वीडियो एटलीस्ट आप 4-5 बार देखिए. यही वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको दिखाई देने वाले हैं. ना तो इससे कोई इधर उधर से इधर क्वेश्चन होगा, ना कुछ इसके वर्ड्स चेंज होंगे. यही वर्ड्स होंगे, यही नंबर्स होंगे, यही फिगर्स होंगे, यही पैटर्न होगा. इस पर आपको ध्यान देना है और ये सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे. आज हमने 3 टॉपिक्स लिए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट. आगे हम हर एक टॉपिक पर इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का भी एक थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे. लेट अस नाउ बिगिन. अ मैन बाइज अ रेडियो for rupees 600 and sells it at a gain of 25%. What is the SP of the ratio? लिख दिया यहाँ पर, रेडियो होना चाहिए. A man buys a radio for rupees 600 and sells it at a gain of 25%. What is the selling price of the radio? Before you start solving the question, let us डिस्कस अ फर्स्ट पॉइंट कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें स्टार्टिंग कहाँ करनी है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को हम शुरू कहाँ से करें. तो क्वेश्चन को शुरू करने का आपका सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को ब्रेक कर दो. आपको क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देना है. और ब्रेक करने के लिए हम जनरली यूज करेंगे कंजंक्शंस का. कंजंक्शंस वो होते हैं जो कनेक्टर्स होते हैं. जैसे यहां पर आप देखिए, सबसे पहले एक कनेक्टर है एंड. तो हम क्या करेंगे कि जहां जहां पर भी कनेक्टर है या कंजंक्शंस है, हम उसको यूज करते हुए सेंटेंसेस को ब्रेक करेंगे. सेंटेंस को ब्रेक करके हम उन ब्रोकन सेंटेंसेस की मीनिंग लेंगे और उनका क्या सेंस बन रहा है मैथमेटिकल एस्पेक्ट में कन्वर्ट करके हम आगे बढ़ेंगे. स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता हूं. सबसे पहला स्टेप दिया यहां पर, अ मैन बाइज अ रेडियो फॉर रुपीज 600. यहां पर रुक जाइए, यहां आप रुक जाइए. और यहां पर आपको यह समझ में आ गया कि एक आदमी ने एक रेडियो खरीदा है, बाय किया है, रेडियो को 600 रुपीज में बाय किया है. अगर उसने 600 रुपीज में बाय किया है तो सबसे पहला आप यहां पर निकाल लीजिए कि बाय किया है और बाय किया है 600 रुपीज में किया है. अब आप यहां पर ठहरिए और सोचिए कि बाय का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है. बाय और सेल की बात चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है. तो बाय का मतलब क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है. तो हमें यहां पर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे दी है 600 रुपीज. ये आपने पहला स्टेप कर दिया. 600 रुपीज आपने कॉस्ट प्राइस ले लिया. आगे लिखा है एंड सेल्स इट एट अ गेन ऑफ 25%. और इसने सेल किया है, सेल किया है तो इसे गेन हुआ है, 25% का गेन हुआ है. 25% का गेन हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है. और जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो उन्होंने नंबर्स में नहीं, रुपीज में नहीं बताई हुई, उन्होंने परसेंट में बताई हुई है. एंड देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो. तो फिर ये पूछ रहे हैं कि सेलिंग प्राइस रेडियो का क्या होगा. 2-3 अप्रोच से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहला अप्रोच जो हम लेंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का फॉर्मूला अप्रोच लेंगे. सेकेंड अप्रोच हम लेंगे परसेंटेज का. और थर्ड अप्रोच हम लेंगे बेसिक्स फंडामेंटल्स का.
सबसे पहले शुरू करते हैं, हमें सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो फॉर्मूला मेथड से अगर आप जाइए तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ये हो गया फॉर्मूला अप्रोच। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को इससे। कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंट जो है, परसेंट में आप घबराइए नहीं, जो गेन परसेंट की वैल्यू है 25 सिर्फ वो लेनी है यहां पर। ये हो गया 25 अपॉन 100। सॉल्विंग दिस फर्दर, दिस इज 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25। से पहले सॉल्व करना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये पार्ट जो है वो ब्रैकेट में है। ये हो जाएगा 125 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो 600 के 2 जीरो कट कर दीजिए, 100 के 2 जीरो कट कर दीजिए, 6 और 125 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाता है 750। सेलिंग प्राइस हमें मिल गई 750। पहला अप्रोच है, फॉर्मूला अप्रोच है। दिस अप्रोच आई विल नॉट रिकमेंड। व्हाई आई विल नॉट रिकमेंड दिस अप्रोच? क्योंकि ये एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, इसके आपको फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलरली आप प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में देखें तो 7 to 8 फार्मूलाज हैं। तो वो फार्मूला, एक चैप्टर के 7 to 8 फार्मूलाज याद करना, मैं इतना बर्डन आपको, आप करना चाहें आप करें, आई विल नॉट आस्क। वो मैंने दिए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देखो हर एक वीडियो में फार्मूला आपको मिलेगा, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस फार्मूला अप्रोच। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला परसेंटेज के टॉपिक से बना हुआ है। तो अगर हम परसेंटेज के टॉपिक पर देख लेते हैं कि ये परसेंटेज से कैसे सॉल्व किया है, तो फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा जो हम मेथड डिस्कस करेंगे, जो फंडामेंटल अप्रोच डिस्कस करेंगे, दैट लेट अस मूव अहेड एंड डिस्कस दैट। अभी तो फार्मूला से हमारा आंसर आ गया 750, पर मैं ये मेथड रिकमेंड नहीं करता हूं एग्जाम में, इवन तो आपको फार्मूला आना चाहिए। क्योंकि अभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला दे देते हैं और पूछते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो फार्मूला भी याद करना हमें जरूरी है, लेकिन फार्मूला मेथड से सॉल्व करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड गो टू द परसेंटेज अप्रोच। Now moving on to the percentage based approach for solving this question, which is actually the real approach of solving this question. पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक परसेंटेज से ही बना हुआ है। रिलेट करना सीखिएगा। क्वेश्चन में बता रहा है, अ मैन बाइज अ रेडियो फॉर 600, मतलब जो रेडियो है वो 600 रुपीज का है। इट इज फॉर 600 रुपीज। ही इज सेलिंग इट एट अ गेन ऑफ 25%। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज को रिलेट करना है तो ये समझिए कि गेन का मतलब होता है इंक्रीज करना। गेन मतलब उसे अब ज्यादा मिलेगा, बढ़ाकर बेचा है, इंक्रीज करके बेचा, तो गेन का मतलब हो गया इंक्रीज। और गेन परसेंट का मतलब हो गया, राइट सेपरेटली फॉर यू, गेन का मतलब इंक्रीज और गेन परसेंट का मतलब हो गया इंक्रीज परसेंट। तो आप ऐसा देखिए कि गेन परसेंट 25% है, इसका मतलब इंक्रीज परसेंट जो है वो 25% है। और अब क्वेश्चन में इसे लेकर आए तो रेडियो 600 का था और उसे अब इंक्रीज कर दीजिए, यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 25%। रेडियो की प्राइस जो 600 थी उसे 25% इंक्रीज करना है। अब परसेंटेज में किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस इंक्रीज वैल्यू, या सॉरी इंक्रीज वैल्यू ना लिखें, आपको कंफ्यूजन होगा, 100 प्लस इंक्रीज परसेंट, सिंबल लगा देता हूं आपके लिए, अपॉन 100। ये हो जाएगा वो 25% इंक्रीज। नंबर्स में क्या लिखना है इसको, ये ले लिया 600 रुपीज, 25% के प्रॉफिट पे बढ़ाना है तो 25% इंक्रीज कर दो, हो जाएगा 100 प्लस 25 अपॉन 100। राइट, अब फिर से वही फॉर्मूला हमारा आ गया जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लिया था, ये वही फॉर्मूला फिर से मिल गया हमें। अब इसको सॉल्व करना तो सिंपल हो गया, 600 I'll do it here मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 100। जीरो काट दिया हमने 600 के दो, 100 के दो, 125 इंटू 6 कर दिया, आंसर आ गया 750। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, समझिएगा सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअली इंक्रीज्ड प्राइस है, बढ़ाकर है।
कितने परसेंट बढ़ाकर है? 25% बढ़ाकर है। तो अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाती है ओरिजिनल प्राइस, जो यहां पर हो जाएगी 600। रेडियो का प्राइस क्या है? 600 रुपए है। 25% की गेन पर बेचना है। अच्छा, गेन पर बेचना है मतलब इंक्रीज करके बेचना है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी इंक्रीज्ड प्राइस, बढ़ी हुई प्राइस। कितने परसेंट बढ़ी हुई? 25% इंक्रीज करना। तो याद रखना है कि अगर बोल रहा है कि गेन परसेंट पर बेचा, 25% के गेन पर बेचा, तो इसका मतलब 25% इंक्रीज कर दीजिए। सिंपल अप्रोच हो गया, आंसर फिर से 750 आ गया। और यही हम लॉस के केस में भी यूज करते हैं। लॉस का मतलब डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। ये हुआ इसका परसेंटेज अप्रोच। तो किसी भी सामान को गेन पर बेचना, 25% के गेन पर बेचना, 10% के गेन पर, का मतलब होता है एक्चुअली कि उसे 25% से इंक्रीज कर देना। परसेंटेज का परसेंटेज इंक्रीज कंसेप्ट यूज कर लेंगे। रेडियो की ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट प्राइस होती है और सेलिंग प्राइस होती है उसकी इंक्रीज की हुई प्राइस, जो कि यहां पर 750 हो जाएगी। क्वेश्चन सिंपल हो गया। परसेंटेज अप्रोच से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब इस अप्रोच का फायदा ये है कि परसेंटेज के प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूला याद करने पर मत जाइए। ये परसेंटेज से ही ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। इंक्रीज का मतलब गेन होता है। रेडियो की ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट प्राइस होती है, बढ़ी हुई प्राइस इंक्रीज प्राइस सेलिंग प्राइस होती है, या इसी को न्यू प्राइस भी बोल सकते हैं या इंक्रीज प्राइस भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज सेम। Now friends, after the formula based approach, percentage based approach, now let us move ahead to the direct approach, which you will actually be using in the examination. The question says a man buys a radio for rupees 600. Man ने रेडियो खरीदा है 600 का। अच्छा, बाय किया है, it means this is the CP. And remember, हमें हमेशा सीपी, जो कि स्टार्टिंग प्राइस होती है, किसी भी आर्टिकल की शुरुआत की प्राइस होती है, बाय करने की प्राइस होती है, उसे परसेंटेज में आप हमेशा लेंगे 100%। नाउ दे आर आस्किंग दैट इट इज सेलिंग इट एट अ गेन ऑफ 25%। अब याद रखना है कि सीपी में जब हम गेन प्लस करते हैं तो हमें मिल जाता है एसपी, और वही इन्होंने यहां पर पूछा है। रेडियो उन्होंने बोला है 600 का है, गेन यहां पर 25% का है, तो एसपी क्या हो जाएगा? नाउ रिमेंबर दैट सीपी को हमेशा ले लीजिए 100%, क्योंकि वो स्टार्टिंग वैल्यू है, वो ओरिजिनल प्राइस है, बेस प्राइस है, एक्चुअल वैल्यू है, तो वो हमेशा हो जाएगी 100%। और उसमें गेन को हम प्लस कर देंगे, विच इज 25%। नाउ 100% प्लस 25%, सेलिंग प्राइस परसेंटेज में आ गया 125%। तो हमने क्या किया कि सभी की, कॉस्ट प्राइस की, गेन की और सेलिंग प्राइस की, तीनों की वैल्यू हमने परसेंट में ले ली है। सीपी को हमने 100% मान लिया, क्योंकि वो ओरिजिनल प्राइस है, वो हमेशा 100% रहेगा इस अप्रोच में। गेन 25% था, तो सीपी में गेन प्लस कर दिया, सेलिंग प्राइस 125% हो गया, परसेंट में वैल्यूज आ गई। अब आप यहां से सिंपल इक्वेट कर लीजिए कि 100% जो कॉस्ट प्राइस है वो रुपीज में इन्होंने बताया हुआ है 600, और पूछा है सेलिंग प्राइस जो कि 125% है, वो कितने के बराबर होगा? सिंपल अप्रोच हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर रिलेशन देख सकते हैं। 100 को 600 बनाना मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 करने के बराबर है। परसेंट सिंबल आप इग्नोर करिए, 100 का भी परसेंट सिंबल इग्नोर करिए, 125 का भी परसेंट सिंबल इग्नोर करिए। आप देखिए कि 100 को इन्होंने बना दिया है 600। कैसे बना दिया? इंटू 6 कर दिया। तो अगर 100 को 600, जो कि कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है, वहां पर 100 को 600 बनाया गया है, तो सेलिंग प्राइस में भी ये जो अप्रोच है वो सेम रहेगा। 125 को भी आप क्या बना दीजिए? मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए। अगर आपको x ढूंढना है तो यू मल्टीप्लाई 125 बाय 6, 125 बाय 6 आपका आंसर 750। मेंटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ना कोई फॉर्मूला की जरूरत है, ना किसी परसेंटेज अप्रोच की जरूरत है, बस बेसिक मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें आप, क्रॉस मल्टीप्लाई पर भी हमने इसका अप्रोच देखा है, तो वो हमारा फॉर्मूला का ही एक फॉर्म आ जाएगा। 100 को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 को 600 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड के 100 के 2 जीरो, राइट हैंड साइड के 600 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू विल बी 125 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज 750। दैट विल बी आल्सो योर आंसर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, विच आल्सो यू शुड गेट कंफर्टेबल विद, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में भी कंफर्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि 100 को 600 बनाया, ये अप्रोच थोड़ा सा अगर नंबर्स ये लोग ट्रिकी कर दें, जैसे प्राइम नंबर्स का कोई मल्टीपल दे दे, तो जनरली प्राइम नंबर्स के टेबल हमें याद नहीं रहते हैं।
तो वहां पर आपकी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं उसको भी कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप उसको भी कैसे ब्रेक कर देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए रेशियो पर हमें थोड़ा सा कमांड लेना पड़ेगा, प्लस यूनिटरी मेथड बोलकर एक टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम इस मेथड को और डिटेल में सीखने वाले हैं। सो दिस इज द मेथड विच, ये मेथड वो है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। कॉस्ट प्राइस को 100% ले लिया, गेन दिया तो प्लस कर दिया 25%, सेलिंग प्राइस 125 मिल गया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 600 दी हुई है, सेलिंग प्राइस 125% की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट अप्रोच देखकर मल्टीप्लाई करके 750 हमारा आंसर आएगा। ये मेथड आपको फॉर्मल करना है, ये मेथड आपको रिवाइज करना है, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन आप अगर कंफर्टेबल नहीं है, आप जिस मेथड से कंफर्टेबल है उस मेथड से आप फॉलो क्वेश्चंस को करिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 2020 तक इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे, रेगुलर पूछे जाते थे, बार बार पूछे जाते थे, और यही क्वेश्चन ही पूछे जाते थे प्रॉफिट एंड लॉस में। 2020 तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। 2021 में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, आरएमएस में भी था और सैनिक स्कूल में भी था, जवाहर नवोदय में भी था, लेकिन उसके बाद से क्वेश्चंस का लेवल इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। तो ये था हमारा वो क्वेश्चन जो पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और उसके दोनों तीनों अप्रोच आपको समझ में आए हैं। 2-3 बार और वीडियो को देखिए, इस मेथड को पक्का कर लीजिए, एग्जाम में अगर होगा तो ये क्वेश्चन होगा। The cost of 6 tins of milk is rupees 300. Find the cost of 10 such tins of milk. Again, multiple ways of doing this question. A basic approach is a cross multiplication method, or we can also do it by the unitary method. I will show you the easiest approach. They say the cost of 6 tins of milk. दो आप कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम में आप मिल्क रख लीजिए और इसके नीचे हम लिख लेते हैं 6 टिन्स। तो पहला कॉलम हमने बना लिया मिल्क का, और दूसरा आप कॉलम बना लीजिए उनके कॉस्ट का। 6 टिन की जो कॉस्ट है वो है 300 रुपीज। क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट ऑफ 6 टिन ऑफ मिल्क इज 300 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच टिन्स ऑफ मिल्क। बोला कि 6 टिन की अगर कॉस्ट 300 है तो 10 टिन्स की क्या होगी। तो इसके लिए सबसे इजी जो है वो यूनिटरी अप्रोच है, कॉलम मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। और एक आप चीज यहां पर समझिए दैट दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन। ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर हम टिन ज्यादा लेंगे, इफ यू विल टेक मोर टिन देन वी हैव टू पे मोर कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक क्वांटिटी कम करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी कम। जैसे अगर हमने 6 टिन की बजाय 3 टिन्स लेंगे तो उसकी कॉस्ट भी कम लगेगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड। वी यूज द क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। नाउ फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको टिन्स जो मिल्क है, एक कॉलम आपको मिल्क का बना लेना है, दूसरा आपको कॉस्ट का बना लेना है। मिल्क के नीचे आप लिख लीजिए 6 टिन हमें दिए हुए हैं, उसकी कॉस्ट 300 रुपीज है। फिर नीचे पूछा है कि अगर 10 टिन्स हो जाए तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं x रुपीज हो जाएगी। यहां से आप सिंपल इजी अप्रोच देखो बच्चों, 6 टिन अगर 300 रुपीज के हैं तो 6 और 300 में क्या रिलेशन है, इसके लिए आप 6 और 30 में क्या रिलेशन है, इंटू 5 का रिलेशन है। तो 6 और 300 में इंटू 50 का रिलेशन होगा। तो अगर 6 और 300 रुपीज में इंटू 50 का रिलेशन है तो वही रिलेशन नीचे भी चलेगा 10 टिन्स के साथ भी, उसमें भी आप इंटू 50 कर दीजिए। ये आ जाएगा 10 इंटू 50 500 रुपीज। तो 10 टिन्स हमें कितने रुपीज के आ जाएंगे, 500 रुपीज के आ जाएंगे। कॉमन बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, उसमें यूनिटरी मेथड का अप्रोच भी दिया हुआ है। अप्रोच ये है कि 6 टिन है, 300 रुपीज में मिल रहे हैं, तो आप पहले एक टिन की प्राइस निकाल लो। एक टिन हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 300/6, वो हो गया 50 रुपीज। और उसके बाद आप 10 टिन्स का निकाल लो, 10 टिन में आप मल्टीप्लाई कर दो इंटू 50, तो वो आ गया 500 रुपीज। बट ये एक डबल स्टेप है, इस पर आपको नहीं ले जाना चाहूंगा। आप डायरेक्ट सिंगल स्टेप में इसको सॉल्व करिए कि 6 टिन 300 रुपीज के, मतलब 6 को 300 बनाया है, इंटू 50 किया है, तो 10 टिन्स के लिए भी आप इंटू 50 कर दो, आंसर 500 रुपीज। सिंगल स्टेप में आंसर आ जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड है, उसमें से ये सबसे ईजी अप्रोच है जो कि डायरेक्ट वेरिएशन से हम सॉल्व कर सकते हैं।
in a school 720 are boys and 40% are girls. Find the number of girls. The question includes a slight trickiness because they have given the number of boys. उन्होंने boys का number दिया है 720 and they have given the number of girls as 40%. तो यहां पर दिस इज व्हाट द ट्रिक दे हैव ट्राइड. तो यहां पर जो कंफ्यूजन बनेगा ये बनेगा कि बॉयज तो 720 है, गर्ल्स 40% है. ये क्या कर दिया और चालाकी कर दी है, एक बॉयज तो नंबर में दे दिए, गर्ल्स परसेंट में दे दिया. तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो दोनों परसेंटेज में चाहिए या तो दोनों नंबर्स में चाहिए, तब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा. अप्रोच देखिएगा. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कूल में टोटल जो बच्चे होते हैं वो दो होते हैं, या तो वो बॉयज होते हैं या तो वो गर्ल्स होते हैं. ये दोनों से मिलकर टोटल बच्चे यहां पर स्कूल के बनेंगे, टोटल स्टूडेंट बनेंगे. सो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल्स. तो ये आपको एक बेसिक बात आपको समझनी पड़ेगी कि टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो बॉयज प्लस गर्ल्स होंगे. और ये टोटल स्टूडेंट्स होंगे, बात परसेंटेज की चल रही है तो इनको आप 100% ले लीजिए, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स मतलब सारे के सारे बच्चे, ऑल द स्टूडेंट्स. तो ये हमेशा परसेंटेज में कितने हो जाएगी, परसेंटेज में फुल वैल्यू जो टोटल वैल्यू लेनी है और सारी वैल्यू लेनी है, जो सारे बच्चों की जो वैल्यू लेनी है वो 100% आप ले लीजिए. अच्छा, बॉयज इन्होंने बोल दिया है कि बॉयज हैं यहां पर 720, तो वो नंबर में दिया है, परसेंट में नहीं दिया है. और गर्ल्स इन्होंने बता दिया है 40%. तो क्वेश्चन इजी हो गया. आपको ये समझ में आ गया कि अगर टोटल बच्चे 100% हैं, उसमें से गर्ल्स 40% है, इसका मतलब बॉयज हो जाएंगे 60%. ये आप वर्कआउट कर सकते हैं कि भाई अगर टोटल 100 है, बॉयज 40 है, इसका मतलब सॉरी गर्ल्स 40 है, इसका मतलब बॉयज क्या हो गए 60%. इसको निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दीजिए, बॉयज विल बी टोटल माइनस गर्ल. अब वो 60 और 40 माइनस करने की जरूरत नहीं है, दैट इज एटलीस्ट यू हैव कम अप फ्रॉम दैट लेवल कि टोटल 100% है, गर्ल्स 40% है, तो बॉयज हमारा 60% हो गया. बट आई विल कवर दैट बेस, इतना भी मैं बेसिक जाऊंगा. बॉयज 60% हो गया. अदरवाइज ये मेंटली भी आप दे सकते हैं कि अगर टोटल 100 है, गर्ल्स 40 है, तो बॉयज ऑटोमेटिकली क्या होने चाहिए 60 होने चाहिए. और वो नंबर्स में कितने हैं 720 है. क्वेश्चन सिंपल कर दिया यहां से. 60% की वैल्यू इन्होंने दे दी है 720 और उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं. तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें 40% की वैल्यू पूछ ली है. इक्वेट कर लो, दोनों वैल्यू हमें परसेंट मिल गई. बॉयज की हो गई 60%, गर्ल्स की दी हुई है इन्होंने 40%, तो दोनों हमें परसेंट में मिल गया. इक्वेट कर लीजिए. 60% 720 है स्टूडेंट्स, तो 40% क्या होंगे, 60 और 70 का रिलेशन देख लो. 60 और 70 भी जरूरत नहीं है, 6 और 72 देखो तो 12 टाइम्स होता है, लेकिन ये तो 720 है, तो 60 में हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 720 मिल जाएगा. वेरी सिंपल. तो अब यहां पर अगर हमने 60 में 12 का मल्टीप्लीकेशन किया, ये 6 दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, ये 60 है. अगर 60 में ऊपर हमने 12 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 40 में भी हमें क्या करना होगा, 12 का मल्टीप्लीकेशन कर देना होगा. 4 इंटू 12 48. आंसर सिंपली आपका सिंगल स्टेप में 480 आ गया. पूरी कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई. कंफ्यूज यहां पर इन्होंने ये करने की कोशिश की है कि बॉयज तो इन्होंने नंबर में दिए हैं पर गर्ल्स परसेंटेज में दे दिया. दोनों नंबर्स में नहीं दिए, एक परसेंटेज में एक नंबर में दे दिया. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको परसेंटेज में ले आएंगे और उसके बाद बॉयज का हमें परसेंटेज पता चल गया 60% है, नंबर्स में उन्होंने बताया हुआ है कि 720 है. इक्वेट कर लो. 60% बॉयज हैं 720 के बराबर है, तो 40% जो गर्ल्स हैं वो कितने के बराबर होंगे. ऊपर का रिलेशन देख लिया, ऊपर तो इंटू 12 चल रहा है भाई, तो नीचे भी इंटू 12 चलेगा. सिंपल अप्रोच में आंसर आएगा. यही अप्रोच आपको डेवलप करना है एग्जाम के लिए. स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी, टाइम भी बचेगा, कंफ्यूजन भी कम होगा. अदरवाइज इसको सॉल्व करने का जो लॉन्ग मेथड हो गया वो ये हो गया कि 60% ऑफ द बॉयज हमें पता चल गए हैं. कितने हैं 60% ऑफ बॉयज या 60% ऑफ बॉयज, जो कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उसको STU लिख रहा हूं, वो हो गए 720. अब आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए. 60% का मतलब 60/100 मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 720. अब यहां से भी आप कट कर लो, 60 और 720 को कट कर लो, ये 12 आ गया. तो और ये 100 आप इधर ले लो, तो 100 इंटू 12 ये हो गया 1200. तो टोटल स्टूडेंट्स आप निकाल लो. लेट मी डू इट विथ सम स्पेस. हमें ये पता चल गया क्वेश्चन में कि 60%
ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि बॉयज हैं पर हैं तो स्टूडेंट्स, दैट इज 720। तो इसको इक्वेशन में ले आया, 60% हो गया 60/100 मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 720। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 60 और 720 12 टाइम्स चला जाएगा, 100 को इधर जाएंगे लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू 100 टोटल जो हमारे स्टूडेंट्स आ गए वो आ गए 1200। और उसमें से गर्ल्स निकालने हैं तो गर्ल्स 40% है, 40% ऑफ 1200 आप निकाल लीजिए, और इसके लिए डायरेक्ट आप 40 और 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 480। दैट इज अनदर अप्रोच, पर मैं आई विल नॉट रिकमेंड दिस अप्रोच क्योंकि लॉन्ग अप्रोच भी है। वैसे तो आपको ये इस तरह के सेंटेंसेस के इक्वेशन कन्वर्ट करना मैंने बहुत डिस्कस किया है हमने प्रीवियस वीडियोस में, तो आप चाहें तो ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस स्टेप से आपका सिंगल स्टेप में आंसर आ रहा है, 3-4 बार वीडियो को देखिए और रिविजन करते रहिए, ये मेथड परफेक्ट कर लीजिए। एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने इन सारे वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करके नहीं दिया, प्लस जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो और ज्यादा इनको ब्रेकिंग हम करेंगे। वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आप लीजिए। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6, नाउ हियर देयर इज अ टर्म रेशियो। रेशियो इज कंपैरिजन। By division. Simple. What is ratio? It is a comparison. Comparison of two quantities. How? By division. One word for ratio. It is a comparison by division. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो कि सेम यूनिट्स की होती हैं, सेम क्वांटिटी की होती हैं, और डिवीजन करके कंपेयर करते हैं तो उसे हम मैथमेटिकल टर्म में रेशियो कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने रेशियो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का। रेशियो का जो एक्सप्रेशन होता है वो A:B या फिर A/B होता है, जिसका मतलब A डिवाइडेड बाय B भी होता है। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 5:6 है। इसका मतलब लिखने के हिसाब से आप कॉस्ट प्राइस को रखिए न्यूमरेटर में, सेलिंग प्राइस को आप रखिए डिनोमिनेटर में, और उसका जो रेशियो है वो है 5:6। 5:6 को बच्चों हम लिख सकते हैं 5/6। मैथमेटिकली सॉल्व करना है क्वेश्चन को तो उसे क्या लिखा जाएगा 5/6। और क्वेश्चन में अब इन्होंने पूछा है फाइंड द गेन परसेंट। यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है और पूछ रहे हैं गेन परसेंट, क्योंकि हमें तो एक बात पता है कि गेन परसेंट का मतलब होता है गेन अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। और गेन पर्टिकुलर निकालना है तो गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिससे गेन परसेंट का एक और फॉर्मूला बन जाता है विच इज न्यूमरेटर में गेन हटाकर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ले लेंगे, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो यहां पर हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि अगर हमें गेन परसेंट निकालना है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला, हमारे पास होना चाहिए सेलिंग प्राइस, और दूसरा हमारे पास होना चाहिए कॉस्ट प्राइस। पर इस क्वेश्चन में इन्होंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो दिया ही नहीं है, इन्होंने दे दिया है उसका रेशियो। तो अगर इन्होंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे दिया तो क्या करना है, याद रखिए कि अगर आपको गेन परसेंट निकालना है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम रेशियो के नंबर से भी इसे निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम ले लेंगे 5 और सेलिंग प्राइस को हम ले लेंगे डिनोमिनेटर 6। तो इसका मतलब हमारा CP हो गया 5 और SP हो गया 6। Now our work is easy. SP हम देख रहे हैं SP is greater than CP and we know that when SP is greater than CP it is a profit. So profit let us calculate, which is SP minus CP, which is 6 minus 5, which is 1. तो profit हमें मिल चुका है 1 rupees, cost price हमें मिल चुकी है 5 rupees. Let's calculate the gain percent. Very simple now. Gain percent will be profit
अपॉन सीपी। बच्चों मैंने कहीं कहीं पर प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए प्रॉफिट टर्म यूज किया है, तो यू रिमेंबर दैट बोथ आर सेम टर्म्स। तो कहीं अगर प्रॉफिट लिखा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर यहाँ पर गेन लिखा है तो हमने प्रॉफिट क्यों लिखा। व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट डाउन बोथ ऑफ देम, इट इज गेन अपॉन सीपी, है ना। आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि प्रॉफिट और गेन एक ही टर्म्स है। तो जनरली आप देखोगे तो सीबीएसई के जो बुक्स हैं उसमें ये प्रॉफिट ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आईसीएसई में गेन और प्रॉफिट दोनों यूज़ करते हैं, स्टेट बोर्ड में ये टर्म गेन बोला जाता है। तो अब बोथ द टर्म्स आर सेम। और गेन की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 100 न्यूमरेटर में, 5 डिनोमिनेटर में, डिवाइड कर दीजिए, आंसर 20% आ जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। इसलिए नहीं पूछे गए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में एक साथ दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया है। एक तो इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट मिक्स किया गया है, दूसरा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट भी मिक्स किया हुआ है। अभी तक हमारे एग्जाम में 2 क्रॉस टॉपिक मिक्स नहीं करते हैं। एक ही टॉपिक में 2-3 चीजें चेंज करके दे सकते हैं कि हाँ पहले सीपी निकालो, सीपी के बाद प्रॉफिट निकालो, उसके बाद फिर प्रॉफिट परसेंट निकालो, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन 2 अलग अलग टॉपिक जैसे पर रेशियो को मिक्स कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, रेशियो को मिक्स कर दिया परसेंटेज के साथ, रेशियो को मिक्स कर दिया टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ, रेशियो को मिक्स कर दिया सिंपल इंटरेस्ट के साथ, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। पर जैसा इस साल का पेपर आया, अब हमें जो तैयारी रखनी पड़ेगी वो इस तरह की भी रखनी पड़ेगी कि हाँ अगर हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को रेशियो में दे दिया तो उससे गेन परसेंट निकालने का ये एक कैसा क्वेश्चन है। और पर्टिकुलरली आरएमएस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे शायद ये एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। हर पेपर में आपको पता है एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं सॉल्व होते, समझ में नहीं आते, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो शायद आरएमएस का या सैनिक स्कूल का ये एक वो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो वन ऑफ द टफेस्ट होता है, जो कोई नहीं कर पाता। शायद ये ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है जहां पे 2 कॉन्सेप्ट मिक्स किए हुए। 2-3 बार वीडियो को देखिए और इस पे कंफर्ट आप ज्यादा से ज्यादा डेवलप करिए। क्वेश्चन था बड़ा आसान, सीपी और एसपी का रेशियो 5:6 दिया, तो सीपी न्यूमरेटर है 5 है तो वो सीपी 5 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस डिनोमिनेटर है तो वो 6 हो जाएगा। एसपी और सीपी दोनों मिल गया है, एसपी ग्रेटर है, प्रॉफिट है मतलब प्रॉफिट निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस पता ही है, डिवाइड करके फॉर्मूला निकाल दिया, आंसर गेन परसेंट आ गया। 2-3 बार इसको आप रिवाइज प्रॉपरली करिए। एमिंग फॉर स्टार्स का ये बैच है, ये सीरीज चलती रहेगी। जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इसी से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन होंगे या थोड़े बहुत एक आध वर्ड्स नंबर्स चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस क्वेश्चन वाज अ फेवरेट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनर्स। कई समय तक इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए, स्लाइटली ट्रिकी थे, समझने के लिए डिफिकल्ट थे, गलती कर देते थे बच्चे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर ₹1169 अर्न्ड 40% प्रॉफिट। सेंटेंस को ब्रेक करिए। प्रॉफिट एंड लॉस में ये अप्रोच बहुत जरूरी। जवाहर नवोदय टारगेट कर रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आरएमएस टारगेट कर रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन। अब सैनिक स्कूल ने भी वही अप्रोच ले लिया, क्वेश्चंस को थोड़ा वर्ड्स के साथ प्ले कर देते हैं, अर्नड इस तरह के वर्ड्स लगा देंगे, थोड़ा आपको आइटम वाज सोल्ड बिफोर दिस टाइम और इस तरह के कुछ सेंटेंसेस को लेकर वो थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सिर्फ ये एमिंग फॉर स्टार्स की सीरीज फॉलो करो, आपको सारे प्रॉब्लम्स इस तरह की दूर हो जाएंगी। बार बार आप इसकी रिवीजन करते रहो, आप देखो आपको वेरी इजीली ये लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। ये लैंग्वेज सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये आपके अपने स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और इन जनरल भी आपके इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है। लिखा एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर ₹1169। यहां पर रुक जाओ, यहीं तक रुक जाओ। आइटम को हमने सोल्ड किया, सोल्ड का मतलब सिंपल हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस यहां पर दी हुई है आइटम की 1169, ये आपको पता चल गया, सेलिंग प्राइस हो गई 1169। यहां तक क्लियर है? सेंटेंस में से जो हमें इंफॉर्मेशन निकालनी थी निकाल ली। क्या हमने बेचा है, सोल्ड किया 1169 मीन सेलिंग प्राइस हो गया 1169। आगे बढ़ते हैं, कनेक्ट करेंगे अर्न्ड 40% प्रॉफिट। तो ये बता रहा है कि जब सेलिंग प्राइस 1169 है तो प्रॉफिट जो है वो परसेंट में है 40%। ऑन द कॉस्ट प्राइस। अभी ऑन द कॉस्ट प्राइस देकर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट जो होता है हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। याद रखेंगे बच्चों, प्रॉफिट हो
या प्रॉफिट परसेंट हो, हमेशा कैलकुलेट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस से ही आप कैलकुलेट करते हैं, यही बेस वैल्यू होती है, यहीं से कॉस्ट प्राइस से देखते हैं। ज्यादा में बिका तो प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट, कम में बिका तो लॉस या लॉस परसेंट। तो हमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ये क्या डाल दिया, ये कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है, स्टेटमेंट में लिखा हो या ना लिखा हो। तो यहां पर हमें यह समझ में आ गया कि प्रॉफिट परसेंट में 40% है। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। 2-3 मेथड है, पहला तो एक फॉर्मूला मेथड है, उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दूसरा परसेंटेज मेथड है जो कि यहाँ पर स्लाइटली ट्रिकी है। तीसरा और सबसे इजी फंडामेंटल अप्रोच ले लीजिए, कॉस्ट प्राइस। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो कि स्टार्टिंग प्राइस होती है परसेंटेज में 100% ले लेंगे। अब यहां पर ये तो समझ में आया कि प्रॉफिट है तो आपको कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देना है। प्रॉफिट इन्होंने बताया 40%। कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। 100% प्लस 40% ये हो गया 140%, और उसकी वैल्यू हो गई 140%। और ये जो 140% जो सेलिंग प्राइस है ये इन्होंने हमें रुपीस में दिया हुआ है। हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को 100% ले लिया, प्रॉफिट परसेंट इन्होंने 40% बताया हुआ है, तो उसको हमने कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दिया और सेलिंग प्राइस हमें आ गई 140%। और अब इन्होंने सेलिंग प्राइस को रुपीस में दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस रुपीस में 1169 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी उसको x मान लो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आ जाएगा। 140% इज इक्वल टू 1169। सो 100%, अच्छा 140% नीडलेस टू बताने की जरूरत नहीं, ये सेलिंग प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस इन्होंने हमने 100% रखा है, वो हमें निकालना है। 100% की वैल्यू क्या होगी, x मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 140 और 1169 का वैसे तो रिलेशन निकल जाएगा, दोनों ही 7 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, जहाँ पे ऐसे वैल्यूज दी हुई हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच पर जाओ, क्योंकि 140 और 1169 का रिलेशन ढूंढना डिफिकल्ट है। अच्छा 140 और 100 का रिलेशन भी हम ढूंढ सकते हैं, पर अभी मैं उस मेथड पे नहीं जाऊंगा, उसको हम करेंगे तब जब हम करेंगे यूनिटरी मेथड। उसके बाद आप देखेंगे कि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिलेशन 140 और 1169 का तो निकाल ही सकते हैं, हम 140 और 100 का निकालकर 1169 और x का भी रिलेशन निकालकर, पर मैं अभी उस डिस्कशन पर जाकर आपको अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करूंगा। यूनिटरी मेथड सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय पहला स्टेप ये है कि ये परसेंटेज का सिंबल 140 का और ये परसेंटेज का सिंबल 100 का, दोनों के दोनों हो जाएंगे कैंसिल। मल्टीप्लाई करते हैं, 140 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ इक्वल्स 1169 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये मैं नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूं। 140 मल्टीप्लाइड बाय x, सिंप्लीफिकेशन ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है बच्चों। 1169 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बच्चों एक सिंपल सी, पहले भी बता चुका हूं, आगे भी देखो। अगर दो नंबर है 140 और 100, तो ये दोनों ही अगर आप 20 से कट करो तो ये 7 और ये 5 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम 20 से सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का हम लेंगे 140, 20 से डिवाइड करते ही ये हो गया 7, और राइट हैंड साइड का हम लेंगे 100, 20 से डिवाइड करते ही ये हो गया 5। ये 20 से हमने सिंप्लीफाई कर दिया दोनों नंबर्स को। लेफ्ट हैंड साइड में 7 है जो कि राइट हैंड साइड के 1169 को कर देगा डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं दोनों ही नंबर को 7 से। 7 को 7 से किया 1 आ गया। 1169 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7 हो गया। आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं इसे साइड में यहाँ कर देता हूँ, वैसे आप इसको मेंटली करने की प्रैक्टिस करिए। 7 1 जा 7, दिस इज 4, दिस इज 6, 7 6 जा 42, दिस इज 4 एंड दिस इज 9 एंड 7 7 जा 49। सो दिस विल गिव मी 167। तो हमने 7 और इधर 1 1। नाउ वी हैव डिवाइडेड 1169 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया है और डिवाइड करके हमें मिल गया 167। सो व्हेन आई डिवाइड 1169 बाय 7 आई एम गेटिंग 167। और अब ये 167 हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 167 को 5 से मल्टीप्लाई करना है
इधर 1 इंटू एक्स की वैल्यू एक्स हो गई, 167 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 8। आंसर आ गया 835 और ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, जो 100% वैल्यू थी ये 835 आ गई है। तो यहां पर 100% की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 140% की 1169 थी, 100% की जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 835 रुपीज। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये पूछेंगे कि सर आपने यहां 1 सेकंड में 167 और 5 को मल्टीप्लाई किया कैसे? आप भी कर सकते हैं, सिंपल टेक्निक है। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, ऑड या इवन में अलग अलग अप्रोच है, और इवन में डिस्कस कर दूंगा, अभी ऑड है तो हम ऑड देख लेते हैं। 167 मल्टीप्लाइड बाय 5, सबसे पहले क्या करना, 167 के पीछे चले जाना। 167 क्या है, ऑड नंबर है, इसके पीछे एक इवन नंबर ले लो। 167 के पीछे आता है 166, इसको डिवाइड कर दो 2 से, ये तो मेंटली हो जाएगा, 2 8 16 होता है और 2 3 6 आता है। तो 166 को 2 से डिवाइड मेंटली कर दिया, 83 आ गया। अब याद रखना है कि अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट में इसके 5 लगा देना, ये आंसर आ जाएगा। अगर आप किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में 83, जो हमने 166 को डिवाइड करके 2 से 83 लाया, एंड में 5 लगा दीजिए, ये आंसर आ गया। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5। ये ट्रिक है 5 के मल्टीप्लीकेशन की किसी ऑड नंबर के साथ। एक नंबर पीछे जाओ, 166 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 83 आ गया, एंड में 5 लगा दो। 5 क्यों लगाना है, क्योंकि 167 ऑड नंबर है, इसीलिए मेंटली आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन 5 का किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं, सिंपल टेक्निक है। एनीवेज, इस तरह की चीजें हम कीप ऑन डिस्कसिंग, और ऐसा एक सेशन भी मैं फ्लोट करूंगा आप लोगों के लिए। लेट अस गो अहेड, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में जो आंसर आ गया है वो 835 रुपीज आ गया है। होप द मेथड इज ओके। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का परसेंटेज बेस्ड अप्रोच भी है, दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा आफ्टर दिस। नाउ आफ्टर वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन यूजिंग द फंडामेंटल, द बेसिक अप्रोच, लेट अस गो अहेड एंड सी द फॉर्मूला अप्रोच ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज. And let us also understand that why you should not use the formula approach in such questions and why you should not use the percentage approach either in such questions. आप देखेंगे कि फॉर्मूला अप्रोच से सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस के और परसेंटेज के अप्रोच से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में भी और करने में भी. एनीवेज, लेट अस स्टार्ट. पहले हम करेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस का अप्रोच. यहां पर बताया हुआ ना, आइटम इज सोल्ड फॉर ₹1169 मीन सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1169. अर्नड 40% प्रॉफिट, मतलब जब 1169 में बेचा तो हमने अर्न किया, मतलब हमें फायदा हुआ. कितना कमाया हमने? 40% प्रॉफिट कमाया. तो प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है 40%. एंड दे आर आस्किंग द व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस. लेट अस यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट परसेंट जब दिया हो तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1169 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट यहां पर कितना है 40. तो यहां पर सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 40 ले ली, परसेंट को आप इग्नोर कर दीजिए कि 40% है तो 40% लिखना है क्या? नहीं, सिर्फ 40 लिखना है. दिस विल बिकम 1169 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 140. 100 का 0 काटा, 140 का 0 काटा, दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया, ये 5 सॉरी दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 2 5 10, ये हो गया 2 7 40. 1169 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 और ये आएगा 167. 167 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा 835. तो ये फॉर्मूला अप्रोच है जहां पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारी आ रही है 835 रुपीज, जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड में भी वही आ रहा था. पर फॉर्मूला अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में 7-8 फॉर्मूले हैं, कितने याद करते रहोगे? नो प्रॉब्लम. और एक अप्रोच जो परसेंटेज का अप्रोच बताया कि कॉस्ट प्राइस को 100% लेकर सॉल्व करना है, उससे परसेंटेज के भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी हो रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के भी हो रहे हैं. कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट अप्रोच समझ में आना है.
नो प्रॉब्लम, दैट इज वाई वी शुड नॉट गो बाय द फॉर्मूला अप्रोच। आपको फॉर्मूला याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इवन दो आपको फॉर्मूला पता जरूर होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर फॉर्मूला दे देते हैं और पूछते हैं इज इट करेक्ट फॉर्मूला और नॉट। तो आपको फॉर्मूला को ध्यान में तो रखना जरूरी है। अब देखते हैं इसका परसेंटेज का अप्रोच। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस यूजिंग द परसेंटेज अप्रोच। परसेंटेज अप्रोच के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि परसेंटेज अप्रोच में इन्होंने पहले बताया कि हमारे पास एक आइटम था और उस आइटम को हमने क्या किया, सेल किया। हमने उसे सेल किया है 40% प्रॉफिट पर। तो आपको यह पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि 40% प्रॉफिट का मतलब होता है 40% का इंक्रीज किया है। ये P मतलब मैंने यहां पर प्रॉफिट है और 40% प्रॉफिट का मतलब हो गया 40% का इंक्रीज। किसमें इंक्रीज किया, उस आइटम की ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ओरिजिनल वैल्यू पता नहीं है तो उसे क्या ले लो आप, x ले लो। और अब इस x को 40% इंक्रीज करेंगे। 40% इंक्रीज करना है तो उसे मल्टीप्लाई करो 100 प्लस इंक्रीज वैल्यू क्या है 40, तो 100 प्लस 40 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हमें पता है, क्योंकि हम आइटम को जब जो भी उसकी प्राइस है उसको जब 40% से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल रही है। तो सेलिंग प्राइस इन्होंने रुपीज में बताई हुई है 1169। दिस विल बिकम x मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 40 हो गया 140 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1169, है ना। तो यहां पर जो हमारा आइटम है उसकी प्राइस हमने x पकड़ी हुई है। 140 और 100 20 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, न्यूमरेटर में 7 हो गया, डिनोमिनेटर में 5 हो गया। अब एक चीज याद रखनी है, ये याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का ये जो पार्ट है, इसका जो न्यूमरेटर 7 है ये राइट हैंड साइड के 1169 को डिवाइड करेगा तो कितना हो गया, ये हो गया 7 1 जा, ये आ गया 167 फिर से। और ये जो 5 जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है, जब आप इसे घुमाकर राइट साइड में ले जाओगे तो ये पहुंचेगा न्यूमरेटर में और हो जाएगा 167 के साथ मल्टीप्लाई। फिर से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 167 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगेन द आंसर इज 835। पर ये अप्रोच भी मैं रिकमेंड नहीं करता, इसलिए क्योंकि यहां पर भी फिर से आपको कई सारा वर्किंग करना पड़ रहा है, फॉर्मूला आपको अलग ध्यान में रखना पड़ता है। इवन तो हमें परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला याद करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस पर कई सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो ये समझ में आ रहा है कि 40% इंक्रीज मतलब 100 प्लस 40 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेलिंग प्राइस 1169 आ रही है। लेकिन ये अप्रोच भी थोड़ा सा लॉन्ग अप्रोच हो जाता है, इसलिए सबसे इजी जो फंडामेंटल अप्रोच हमने डिस्कस किया उस अप्रोच को ही आप बार बार उस वीडियो को देखिए और वही अप्रोच आप डेवलप करिए, क्योंकि वो मेंटल अप्रोच है, उस पर ना कोई फॉर्मूला चाहिए ना कोई वर्किंग चाहिए, आप विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल भी उसे निकाल सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, 40% ऑफ अ नंबर इज 256, देन 25% ऑफ दैट नंबर। बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, अगेन एंड अगेन आई वाज टेलिंग द स्टूडेंट्स टू डेवलप सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इसी साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, जो समझ में आए वो यूज़ करना। पहला अप्रोच होगा सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। दूसरा अप्रोच होगा फंडामेंटल अप्रोच, जहां पर हम मेंटल कैलकुलेशन इसकी कर देंगे। तीसरा अप्रोच होगा इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व करना। दोनों तीनों हम देख लेते हैं और एक और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन को एक सिंगल स्टेप में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन का अप्रोच। सेंटेंस है, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 256, 40% ऑफ नंबर is 256, then we have to find out 25% of the number, 25% of number। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में नए नए पॉइंट्स कुछ आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम 40% ऑफ अ नंबर इज 256, इसको पहले सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और अपना नंबर ढूंढेंगे। 40% का मतलब हो गया 40 अपॉन 100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है सेंटेंस हमारा, नंबर को नंबर ही रखो क्योंकि वो ये नंबर है जो हमें ढूंढना है, तो इसे नंबर ही रखा। इसका मतलब इक्वल टू, ये आ गया 256।
सेंटेंस हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक चीज याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है वो राइट हैंड साइड 256 को कैंसिल करेगा। ये दोनों ही 4 से कट हो जाते हैं। उसके पहले हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, 40 का एक जीरो काट लेते हैं, 100 का एक जीरो काट लेते हैं। अब हम 4 और 256 दोनों को ही 4 से डिवाइड करेंगे। यहां हमें मिलेगा 4 1 जा 4, यहां हमें मिलेगा 4 6 जा 24, कैरी 1 हो गया, 4 4 जा 16। अब डिनोमिनेटर में बचा है 10, इसे घुमाकर ले जाओ लेफ्ट साइड से राइट साइड, और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है साइड चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में आकर हो जाएगा 64 से मल्टीप्लाई। तो अब हमारा नंबर जो है वो हमें मिल चुका है। वी हैव गॉट आवर नंबर विच इज 640। नाउ लेट अस फाइंड आउट 25% ऑफ द नंबर। 25% ऑफ द नंबर मतलब 25% ऑफ 640। अब बच्चों एक चीज आपको सिंपल याद रखनी कि 25% होता क्या है। सिंपल आपको याद रखना है कि परसेंटेज में 25% होता है 1/4। तो अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का 25% निकालना हो तो उसे 1/4 कर दो, मतलब उसे 4 से डिवाइड कर दो। रिमेंबर 25% ऑफ अ नंबर इज एक्चुअली डिवाइडिंग द नंबर बाय 4। ये नंबर को 4 से डिवाइड करने का बराबर है, ये उसकी वैल्यू होगी। उस नंबर 25% लेना मतलब 1/4 कर देना, 1/4 कर देना मतलब उसे 4 से डिवाइड कर देना। चलिए फिर यहां पर हमारे क्वेश्चन में 640 को 25% को हमने 1/4 बना लिया, और वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो 25/100 इसको आप कर सकते हैं। 25/100 क्या हो जाता है, वो भी 1/4 होता है, वहीं से ये 1/4 आया है। दोनों को आप अगर 25 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 1, ये हो गया 4। ये सारे वैल्यूज मैंने आपको लिखवा दिए हैं। जहां पर टेबल्स आपने लिखे हुए हैं वहीं पर सामने इसको लिख लीजिए, बहुत काम का है। तो ये 1/4 इंटू 640 कर दिया, 640 को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 160। सो 25% ऑफ दैट नंबर की वैल्यू आ गई 160। क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। ये हुआ पहला अप्रोच, सिंपल अप्रोच। दूसरा फंडामेंटल अप्रोच इस क्वेश्चंस पर क्या ले सकते हैं। ये तो हुआ सेंटेंस को इक्वेशन में बनाकर उसकी वैल्यू निकाली। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, डायरेक्ट फंडामेंटल बेसिक अप्रोच। द सेकेंड अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी, यहां पर नंबर तो दिया नहीं हुआ, नंबर की 40% की वैल्यू दी हुई है 256, और पूछी है कि 25% की वैल्यू क्या होगी, x मान लो। अच्छा, यहां पर बात कर रहे हैं कि नंबर की वैल्यू, नंबर तो दिया नहीं है लेकिन परसेंट में उसकी वैल्यू दी है, तो फुल नंबर को आप 100% ले सकते हैं। इवन तो यहां पर 100% का कोई काम नहीं है, लेकिन याद रखिए कि अगर हमें किसी नंबर की परसेंटेज में वैल्यू दी है कि नंबर पता नहीं क्या है लेकिन 40% उसका 256 है, तो 25% क्या होगा, तो ऐसे केस में नंबर को आप 100% रख लीजिए। पूरा नंबर अगर आपको निकालना हो तो वो भी हम निकाल कर देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन सिंपल है कि 40% की वैल्यू 256 है, 40% ऑफ द नंबर इज 256, देन व्हाट शुड बी 25% ऑफ द नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर सिंगल स्टेप में आ जाएगा। परसेंट सिंबल को इग्नोर करना है, 40 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 को 256 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 और 256 ये दोनों हम 4 से कट कर सकते हैं, ये 4 से डिवाइड करेंगे 10 हो गया, इसको 4 से डिवाइड करिए ये 64 हो गया। 10 और 25 को हम 5 से कट कर सकते हैं, पहले मैंने 4 से कट किया तो यहाँ 4 लिख देते हैं, अब 5 से कट कर रहे हैं तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का 2, राइट हैंड साइड का 64, दोनों 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 हो गया, और ये 32 हो गया। x इंटू 1 लेफ्ट साइड में है तो उसकी वैल्यू x हो गई, राइट हैंड साइड में 5 और 32 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल स्टेप में आंसर 160 आ गया। अब आप ये पूछेंगे सर आपने 5 और 32 को एक सेकंड में कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया या कैसे डिवाइड भी कर दिया, तो आप सिंपल इसका अप्रोच देखिए। किसी भी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 का ट्रिक है
किसी भी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप उस इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। 32 को 2 से डिवाइड कर दिया, 16 आ गया। वी नो दैट 16 2 32 और एंड में आप 0 लगा दो, ये आंसर आ गया। इवन नंबर में 0 लगाना है, हमने ऑड नंबर किया था, वहां एंड में 5 लगाना है। इवन नंबर में 2 से डिवाइड करके 0 लगाना है। ऑड नंबर में एक और था कि हमें एक स्टेप पीछे जाना होता है, एक नंबर पीछे लेना होता है, पर इवन नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं करना। नंबर को 2 से डिवाइड करो, एंड में 0 लगा दो, आंसर आ गया 160। सिंपल स्टेप है, आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा आ गया। और अगर यहां पर हमें फुल वैल्यू निकालनी होती है आंसर की तो हम 100% से इक्वेट कर लेते। जैसे 40% is 256, so 100% will be how much? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंट सिंबल इग्नोर कर लेंगे। 40 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 256। 40 का 0 काट दिया, या डायरेक्टली 20 और 100 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 22 जा, ये हो जाएगा 25 जा। 256 और आप 2 डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 128। वन 128 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर विल बी 64। ये आ गया 640। हमारा पूरा वैल नंबर जो 100% जो नंबर है वो 640 आ गया। क्वेश्चन में इसका 25% निकालना था तो वो 160 डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ये पूरे नंबर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 160। दोनों तीनों अप्रोच डिस्कस किए। मैं सजेस्ट करूंगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच सबसे अच्छा है। इवन दो आपको सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करना ना, यही आपको सीखना है, यही आपका चैलेंज है और यही आपको एग्जाम क्रैक कराएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। जो मैंने आपको बुक्स बताए हैं उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन आना है यहीं से आना है। मैंने बहुत बार बच्चों को बताया भी कि इस क्वेश्चन पर ध्यान रखिए और इसको सभी ने करेक्ट भी किया है। नेक्स्ट, if the selling price of the article is 4/3 of its cost price, what is the profit percent? क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने की कोशिश की हुई है। वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है, रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया हुआ है और पूछ लिया है प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिख रहा हूं। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करते जाए। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, इसको हम मान लेते हैं एसपी। इसका मतलब मैथमेटिक्स में होता है इक्वल टू, यहां लिख लीजिए 4/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सीपी। ये हमने सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट जैसे ही क्वेश्चन में पूछे, आपकी सबसे पहले जो आपका दिमाग आना चाहिए, चलना चाहिए, दैट शुड बी कि प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है भाई तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला हमारे पास सेलिंग प्राइस होना चाहिए, दूसरा हमारे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया। क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले क्या करना है? सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, दैट एसपी इज इक्वल टू 4/3 इंटू सीपी। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ढूंढे कैसे? तो सिंपल सा एक काम करो, सीपी को उठाओ राइट हैंड साइड से और उठाकर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ये हो रहा है मल्टीप्लाई, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड और ये पहुंचेगा डिनोमिनेटर में, बनेगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कहां आ गया? कॉस्ट प्राइस जो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये होगा एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 4/3। काम आसान हो गया। एसपी को स्ट्रेट 4 ले लो, सीपी को स्ट्रेट 3 ले लो। एसपी न्यूमरेटर है तो 4 न्यूमरेटर है तो एसपी हो गया, सीपी डिनोमिनेटर है तो 3 डिनोमिनेटर है वो सीपी आ गया। हमें एसपी मिल गया 4, सीपी मिल गया 3। प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। एसपी ग्रेटर है सीपी से, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट विल बी प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100।
अच्छा, अब प्रॉफिट मैं निकालूंगा नहीं, आप देखकर बता सकते हैं कि SP4 CP3 है तो प्रॉफिट SP माइनस CP1 हो गया, CP3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 100 को 3 से डिवाइड करने की बात है तो आंसर हो जाएगा 33.33%। फ्रैक्शन में लिखना है 33 होल 1/3%। जो आंसर ऑप्शन में हो उसे आप लगा दीजिए। डेसिमल में हो तो 33.33 कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में हो तो 33 होल 1/3 कर दीजिए, और सिंपल फ्रैक्शन में हो तो 100/3 कर दीजिए। वट एवर इज गिवन इन द ऑप्शन यू कैन चूज। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये एक फिर से वही एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, वन ऑफ इट्स काइंड क्वेश्चन है ये, तो शायद आपको RMS में या सैनिक स्कूल में ये एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो ट्रिकी हो सकता है, चांसेस इसके बन सकते हैं। आप कंपेयर अगर आप करें सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय, मिलिट्री स्कूल, तीनों में अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड जो लैंग्वेज होती है वो जवाहर नवोदय की होती है, लेकिन सारे क्वेश्चंस में नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस में। वहां पर भी इसको ये डाल सकते हैं। ओलंपियाड वगैरह आप टारगेट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है। चांसेस कम है लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, कॉमनली आस्क्ड अराउंड द ईयर 2005, 6, 7, 8, 9 इन द जवाहर नवोदय एग्जाम। वहां पर पूछे जाते थे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सालों पहले, अब नहीं पूछे जाते हैं, बट यू नेवर नो, इन बिटवीन वो डाल सकते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, इन अ ऑफिस द ऑफिस आवर्स आर 10:30 AM to 5:30 PM। ऑफिस आवर्स, AM to 5:30 PM। तो ये हो गए आवर्स में। अगर आप देखो तो 10:30 AM to 5:30 PM होता है 7 आवर्स। उसको अगर मिनट में लेना है तो इंटू 60 कर दीजिए, हो गया 420 मिनट्स। तो यहां पर जो लंच ब्रेक है 10:30 AM से 5:30 PM का, आवर्स में 7 आवर्स है, मिनट्स में 420 मिनट्स है। उन्होंने कह रहा है एंड इन बिटवीन 30 मिनट्स आर स्पेंड ऑन लंच। तो ऑफिस आवर्स तो जो टोटल 7 आवर्स है उसमें लंच भी है 30 मिनट्स का। एंड नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द रेशियो। रेशियो मतलब हमें क्या करना है, कंपैरिजन बाय डिवीजन करना है ऑफ ऑफिस आवर्स टू द टाइम स्पेंट ऑन लंच। तो न्यूमरेटर में आप ले लो ऑफिस आवर्स और डिनोमिनेटर में हम ले लेंगे लंच टाइम। ऑफिस आवर्स मैंने शॉर्ट में HRS लिखा है, विच इज 420 मिनट्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें दोनों यूनिट्स को मिनट में लेना होगा, क्योंकि 7 आवर्स और 30 मिनट्स आप कंपेयर नहीं कर सकते, यूनिट सेम होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए। इसीलिए हमने पहले ही 7 आवर्स को 420 मिनट ले लिया, लंच टाइम है 30 मिनट्स। लोएस्ट टर्म में लाएंगे, पहले 0 0 कट कर लेंगे, 42 न्यूमरेटर आ गया, 3 डिनोमिनेटर में आ गया। दोनों को 3 से सिंप्लीफाई कर लो, 14 3 42 होता है, तो न्यूमरेटर आया है 14, 3 1 3 होता है, डिनोमिनेटर आया है 1। 14/1 को हम बोल सकते हैं 14:1। ये हमारा रेशियो आ गया किसका, ऑफिस आवर्स टू लंच टाइम का। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। वैसे अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है। आपके स्कूल में मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स उस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, based on the direct variation the cost of 1 liter of milk is rupees 7.50, what is the cost of 30.5 liter of milk। जब हमें 1 लीटर मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट दी हो और मोर देन 1 यूनिट मतलब यहां पर 30.5 लीटर पूछा है, तो हमें 1 लीटर का दिया है और मोर देन 1 मतलब 30.5 का पूछा है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। आप 30.5 और 7.50 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नाउ 7.50 एक्चुअली होता है 7.5, इसके बाद का 0 तो सिर्फ डेसिमल प्लेस बढ़ाने के लिए, तो इसे बनाएंगे 7.5 और 30.5, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस मल्टीप्लाई 30.5 एंड 7.5। दोनों में 1 डेसिमल प्लेस है, यहां भी 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस क्लियर कर दूं। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट मतलब 1 डेसिमल प्लेस बोलेंगे। यहां भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट 5 आ रहा है तो 1 डेसिमल प्लेस। तो फाइनल आंसर में होंगे 1 + 1 2 डेसिमल प्लेस। मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट द डेसिमल पॉइंट, ये हो गया 305 और ये हो गया 75।
Let's multiply. I'll move on to the next page. 305 multiplied by 75. This is 5 5s are 25, carry 2, 5 zeros are 0, 2 लिख दीजिए, 5 3s are 15, 0 लगा देंगे, 7 5s are 35, 5 carry 3, 7 zeros are 0, 3 लिख दीजिए, 7 3s are 21. ऐड करेंगे, this is 5, this is 7, this is 8, this is 2 and this is 2. So on multiplying I get 22875. डेसिमल पॉइंट लगाना है. Let's go back. डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, 22875. इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस देने हैं, तो राइट साइड से काउंटिंग करेंगे, 1 2 डेसिमल पॉइंट लगा दिया. आंसर आ गया 228 रुपीज 0.75 पैसा. आप बोलेंगे सर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. बिल्कुल है, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी तो होते हैं. दिस इज़ वन ऑफ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें आप सिर्फ कैलकुलेशन में एरर मत करिए, डेसिमल का ये क्वेश्चन रहेगा. सिंपल है, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे. 35% of population of a town are men and 40% are women. If the number of children are 20,000, then find the number of women. Now the actual level starts. These are the questions you should be able to understand and solve in the exam. If you understand this question today, you understand the method of solving this question today, and you practice this, you are done with this concept. Let us break this down sentence by sentence and understand the meaning. After we understand the meaning, we will convert it into a mathematical formula. We will solve it, we will get the answer. Says 35% of the population of a town are men. Town, men. परसेंटेज में मैन की हमें पॉपुलेशन दी है 35%. तो ये हमने लिख लिया, टाउन है, टाउन में मैन है, 35% है. इस तरह लिख लिया मैंने. क्यों आपको समझाऊंगा ऐसे क्यों लिखा है. एंड 40% आर वुमेन. और वुमेन है, दे आर 40%. Now they say if the number of children are 20,000, इस टाउन में मैन है, वुमेन है, साथ में चिल्ड्रन भी हैं, पर चिल्ड्रन को इन्होंने क्या किया है, चालाकी के साथ परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी हुई है, नंबर्स में दे दी है 20,000. तो पूछा है कि वुमेन बताओ, नंबर्स में वुमेन क्या है. भाई नंबर्स में वुमेन भी होंगी, कुछ मैन भी होंगे कुछ. क्वेश्चन यहां तक एक बार री एक्सप्लेन. टाउन की टोटल जो पॉपुलेशन है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की, मैन परसेंटेज में 35 है, वुमेन परसेंटेज में 40 है, और चिल्ड्रन परसेंटेज में नहीं देकर नंबर्स में 20,000 है. तो पूछा है वुमेन नंबर्स में क्या है. सबसे पहले आप ये समझिए कि टाउन में जो टोटल पॉपुलेशन ली जाएगी वो 100% पॉपुलेशन होगी. जो फुल पॉपुलेशन होगी, टोटल जो होगी, वो होगी 100%, क्योंकि परसेंटेज में फुल वैल्यू को 100% ले लीजिए. अब टाउन में ये 100% में 35% मैन है, 40% वुमेन है. दोनों को ऐड कर दीजिए, 35 + 40 हो गया 75. तो बचे हुए जो होंगे वो चिल्ड्रन. टोटल में से अगर हम 75 माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 100 - 75. परसेंट का सिंबल मैं नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ 25%. परसेंटेज में हमें चिल्ड्रन की वैल्यू मिल गई कि परसेंटेज में 25% है. और यहां से क्वेश्चन इजी हो गया कि 25% जो है वो 20,000 के बराबर है. 25% जो यहां पर पॉपुलेशन है वो 20,000 के बराबर है. अगर 25% 20,000 के बराबर है, हमें वुमेन निकालने हैं, तो वो 40% है. सो 40% कितने के बराबर होगा, आप मान लो x के बराबर होगा. अब आप सिंपल इस क्वेश्चन में देखो, परसेंट सिंबल आप इग्नोर करो, तो 25 और 25 के बाद 20 का तो रिलेशन नहीं देख सकते, 200 का रिलेशन देख सकते हैं. तो 25 200 में 8 टाइम्स चला जाता है, पर ये 20,000 है, तो 2 और 0 लगा दो. मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो 800 से मल्टीप्लाई हो रहा है. 25 का मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, 800 से हो रहा है. तो 20,000
पॉपुलेशन बन रही है। तो परसेंटेज वैल्यू और उसकी रेस्पेक्टिव नंबर वैल्यू में इनटू 800 का रिलेशन है। तो वही सेम आपको 40% में भी कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 800 कर दीजिए। 4 8 32 होगा, आगे 3 zeros लगा दो, आंसर हो गया 32,000। ये हो गई पॉपुलेशन ऑफ वुमेन। अगर हमें टोटल पॉपुलेशन बोलते तो 40 की जगह 100% से इक्वेट करते, मेन की पॉपुलेशन बोलते तो 40 की जगह 35% से इक्वेट कर लेते। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, कई बार डिस्कस किया है, यू कैन गो अहेड विद दैट मेथड ऑल्सो। इसका जो लॉन्ग मेथड होगा वो ये हो जाएगा कि हमने चिल्ड्रन का परसेंटेज 25% निकाल लिया, तो 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को 20,000 से इक्वेट कर लेंगे, टोटल पॉपुलेशन के लिए हम इक्वेशन बना लेंगे। आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो इन द नेक्स्ट पेज। नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यूजिंग द इक्वेशन मेथड, अप्रोच हमारा सेम रहेगा। टोटल पॉपुलेशन 100% है, मेन 35% है, वुमेन 40% है। तो सबसे पहले हमने चिल्ड्रन निकाल लिए परसेंटेज में, विच इज 25%। And now we know that 25% of total population or 25% of total population, इसे मैं total P लिखता हूं, आप समझ जाइए, total population है is equal to 20,000, क्योंकि चिल्ड्रन की जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है और वो पूरे पॉपुलेशन का 25%, 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज 20,000। 25% क्या हो गया, 1/4 हो गया। याद रखिए 25% 1/4 होता है, 50% 1/2 होता है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल पॉपुलेशन विल बी 20,000। अब इसे सॉल्व करना है तो 4 को लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे, डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 80,000 इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन। इस टाउन की टोटल पॉपुलेशन हमने निकाल ली 80,000। नाउ वी हैव फाउंड द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन हमें मिल गई है। अब आप उसमें से वुमेन निकाल लीजिए। वुमेन है 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन विच इज 80,000। तो 40% ऑफ 80,000 निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा 40% में आपको पता है डिनोमिनेटर में 100 आएगा और डिनोमिनेटर का जो 100 है, परसेंट का सिंबल नहीं हटा रहा हूं, ये 80,000 के 2 जीरो को कट कर देगा। तो 40 और 800 को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 4 8 32, आगे 3 जीरो लगा दीजिए, 32,000 फिर से हमारा आंसर आ गया है। पर ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, आई विल नॉट रिकमेंड दिस मेथड। आई डायरेक्टली आप परसेंटेज के अप्रोच से आप जाइए, आसानी से आपका आंसर सिंगल स्टेप में आएगा। गोपी borrowed rupees 1,800 at 12% per annum for 2 years and Krishna borrowed rupees 1,200 at 18% per annum for 3 years. What is the ratio of interest paid by them? क्वेश्चन में बता रहा है कि गोपी ने बोरो किया है 1,800 रुपीज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 ईयर्स के लिए। गोपी बोरो किया है तो ये अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा 1,800। द अमाउंट विच इज बोरोड इज द प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर विल बी 12%। And time period here is 2 years. Now they say that there's another person, Krishna. He has borrowed rupees 1,200. So the borrowed amount will be the principal, that is 1,200. Rate of interest is 18%. And time period of Krishna is 3 years. Now the question is asking what is the ratio of interest paid by them. मतलब हमें पहले इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और उसके बाद हमें इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो लेना है। Now for finding the simple interest, एक तो आप फॉर्मूला अप्रोच से जा सकते हैं, दूसरा आप परसेंटेज अप्रोच से जा सकते हैं। आप फॉर्मूला अप्रोच से जाइए या परसेंटेज अप्रोच से, एनी ऑफ द मेथड्स यू कैन यूज। आई विल गो हियर बाय द
परसेंटेज अप्रोच, देन आई विल ऑल्सो शो यू द फॉर्मूला अप्रोच। परसेंटेज अप्रोच, यहां पर हम गोपी के बारे में बात करें तो गोपी ने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देना है। इंटरेस्ट जो उसको मिलेगा, जो उसको इंटरेस्ट देना होगा वो 12% पर, किसका 12%? 1800 का 12%। तो यहां हम निकालेंगे गोपी का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है 12% ऑफ 1800, और हम बात कर रहे हैं 1 ईयर के इंटरेस्ट की। हम उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 12% ऑफ 1800 विच इज 1800। तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप 12% हमें पता है अपॉन 100 होता है और 100 डिनोमिनेटर में जाता है, तो उसके 2 जीरोस जो होंगे वो 1800 के 2 जीरो को कट करेंगे। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 12 और 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू 18 हो जाएगा 216। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट जो गोपी का आ गया वो 206 आ गया। हमें टाइम पीरियड गोपी का 2 ईयर्स है, तो 216 अगर 1 साल का इंटरेस्ट है तो 2 साल के लिए इंटू 2 कर दीजिए। कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है। गोपी का इंटरेस्ट हमें मिल गया 432 रुपीज। आप फॉर्मूला से करना चाहें फॉर्मूला से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं परसेंटेज अप्रोच इजी हो जाता है, कैलकुलेशन करना नहीं होता है, सिंपल मेथड हो जाता है। पर इसमें आप ये मिस्टेक आप मत कर देना कि 1 ईयर निकालकर फिर 1 ईयर नहीं लेना। आपने टोटल टाइम पीरियड 2 साल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें गोपी का सिंपल इंटरेस्ट 432 रुपीज मिल गया। अब हम निकालेंगे कृष्णा का सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसका टोटल टाइम पीरियड 3 है, 1 ईयर निकालकर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कृष्णा का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% और उसका प्रिंसिपल है 1200। मतलब हमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 1 ईयर के लिए वो 18% ऑफ 1200 निकालना है। 18% ऑफ 1200 निकालना बहुत ही आसान है। आपको पता है कि जो 18% का परसेंट का सिंबल है वो डिनोमिनेटर में जाके 100 बन जाता है और इसके 2 जीरो, 1200 के 2 जीरो जैसा हमने इसके पहले किया कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर भी सिर्फ 18 और 12 को मल्टीप्लाई जो ऑलरेडी हमने कर रखा है। 18 इंटू 12 कितना हो गया? 216 हो गया। तो ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया कृष्णा का, लेकिन कृष्णा का टाइम पीरियड 3 ईयर्स है तो इसे इंटू 3 कर दीजिए। 216 इंटू 3 हो जाएगा 648। ये दोनों का आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, कृष्णा का भी निकाल लिया और गोपी का भी निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर आस्किंग द रेशियो, कि इनका रेशियो क्या होगा। रेशियो क्या होगा? गोपी अपॉन कृष्णा करना है। तो गोपी का इंटरेस्ट है हमारा 432, कृष्णा का इंटरेस्ट है हमारा 648। अब रही बात इसको सिंप्लीफाई करने की, तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों अमाउंट बने हैं ये एक्चुअली 216 से बने हुए हैं। 432 भी 216 को ही 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 साल का इंटरेस्ट है, और 648 भी 216 को 3 टाइम्स मल्टी, तो दोनों में 216 कॉमन है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 216 से। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। न्यूमरेटर मिल गया 2, डिनोमिनेटर मिल गया 3, रेशियो आ गया 2:3। आप चाहो तो इसको 2 से या 4 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर हमने ये देखा कि 432 कैसे बना है, 216 को 2 से मल्टीप्लाई करके बना है, और 648 कैसे बना है, 216 को 3 से। मतलब इन दोनों को हम 216 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 विच इज 2:3। दैट इज द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट पेड बाय देम। Now I'll show you how to do this question using the formula approach. Now solving this question using the formula approach, as we know that we have to find out the simple interest. So let us find out the simple interest of Gopi using the formula principal into rate into time upon 100. तो बेसिकली हमें करना यह है कि हमें दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे।
गोपी का सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, कृष्णा का सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और दोनों का रेशियो लेना है। तो पहले तो गोपी का हम इक्वेशन लिख लें। गोपी का इक्वेशन हो जाएगा, प्रिंसिपल है 1800 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड है 2 years अपॉन 100। दिस इज गोपी, मैं इधर जी लिख देता हूं, आप समझ जाइए। और कृष्णा का जो एसआई निकलेगा उसकी इक्वेशन बनेगी, प्रिंसिपल है 1200 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड इज 3 year अपॉन 100। अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप देखो इसको सॉल्व मत करो आप। ये गोपी का सिंपल इंटरेस्ट है, ये कृष्णा का सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है। थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, आप समझ जाइए। तो यहां पर गोपी अपॉन कृष्णा करना है, तो आपको सिंपल एक काम करना है कि गोपी अपॉन कृष्णा का जो सिंपल इंटरेस्ट का इक्वेशन बना उसको डिवाइड कर दीजिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालेंगे फिर रेशियो निकालेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, इन दोनों को यहीं डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट गोपी का है, नीचे वाला सिंपल इंटरेस्ट कृष्णा का। अब देखो इनको डिवाइड करेंगे तो ध्यान दो बच्चों, ये 100 है कैंसिल, ये 100 है कैंसिल, क्लियर और नॉट। ये 1800 अब न्यूमरेटर का पार्ट है 1200, तो 1800 के 2 0 कैंसिल किए, 1200 के 2 0 कैंसिल किए, 18 कैंसिल हो गया, 18 से 12 कैंसिल हो गया, 12 से बचा न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 3। सिंपल आंसर आ गया। थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकाल के फिर रेशियो, डायरेक्ट दोनों को एक साथ रख देंगे। और यही अप्रोच हम प्रीवियस में भी कर सकते थे जहां हम परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे थे। देयर ऑल्सो वी कुड हैव डन एंड गॉट द आंसर वेरी इजीली, पर मैंने आपको दोनों मेथड्स निकाल कर दिखा दिए। आप चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला अप्रोच से इस तरह आप सॉल्व कर लो कि सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यूज हैं उसको न्यूमरेटर में गोपी का, डिनोमिनेटर में कृष्णा रख के हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर सेम 2/3, जिसको हम बोल सकते हैं 2:3 आ गया। सो गोपी अपॉन कृष्णा का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:3 आ गया। दिस इज गोपी, दिस इज कृष्णा। सिंपल क्वेश्चन, रिवीजन की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं, टॉपिक्स भी आपके लिए नए हैं। आप इनको रिवाइज आप जितना ज़्यादा कर सकें उतना आप ज़्यादा करें। एक एक वीडियो को एटलीस्ट आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स आप देखिए, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। अ कस्टमर सेव्स ₹15 व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस इज ऑफर्ड। व्हाट डिड ही पे फॉर द आर्टिकल। यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो ट्रेडर या जो बिजनेसमैन है या जो सेलर है जो प्राइस लगाकर रखते हैं, और जनरली ये जो प्राइस होती है ये थोड़ी सी इंक्रीज करके रखी होती है ताकि कस्टमर जब डिस्काउंट मांगे तो थोड़ा कम करके उन्हें ये दे दें। सो दैट इज द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इज द लेबल प्राइस जो किसी भी आर्टिकल पर लगी होती है, जिस पर आप बोलते हो कि हाँ अगर 100 रुपीज़ का आर्टिकल है तो थोड़ी प्राइस कम कर दीजिए, तो वो बोलता है ठीक है आप 90 में ले लो। तो 100 रुपीज़ इज नॉट द सेलिंग प्राइस, 90 इज द सेलिंग प्राइस, 100 इज द मार्क प्राइस, जो वो लेबल प्राइस लगाकर रखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, अ कस्टमर सेव्स ₹15 when a discount of 20% on the mark price is offered. What did he pay for the article? तो कस्टमर ने 15 रुपीज़ बचा लिए, मतलब 15 रुपीज़ उसके सेव हुए जब उसको 20% का डिस्काउंट मिला। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी बाइंग सेलिंग चल रही है उसमें 20% इज इक्वल टू 15 रुपीज़। ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग आपको निकालना है। अब मार्क प्राइस जो इसकी ओरिजिनल प्राइस लगाकर रखी है, यहां पर जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है, मार्क प्राइस है, इसको मैं मार्क पी लिख देता हूं, इसको आप ले लो टोटल वैल्यू, फुल वैल्यू 100%, क्योंकि ये उसकी स्टार्टिंग प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस इसकी 100% रखी, उस पर डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इसको आप माइनस कर दो, डिस्काउंट पी लिख देते हैं। डिस्काउंट प्राइस क्या 20% है, इसको हम माइनस करेंगे। 100% का सामान था, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम कर दीजिए, 20% डिक्रीज कर दिया, 100% में से 20% माइनस कर दिया, तो जो सेल प्राइस है, जो एक्चुअली जो सेलिंग प्राइस हुई वो हो जाएगी परसेंटेज में 80%, जो इस कस्टमर को पे करनी है आर्टिकल के लिए, वो परसेंट में हो गई
80%। अब क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया है कि जो डिस्काउंट है 20% वो 15 रुपीज के बराबर है। सो इफ 20% इज इक्वल टू 15 रुपीज, तो हमें निकालना है हाउ मच ही पे फॉर द आर्टिकल, मीन सेल प्राइस, उसने कितने पैसे दिए, तो सेल प्राइस निकालना है विच इज 80%। तो ये कितने के बराबर होगा? सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अब आप देखो वर्टिकल रिलेशन बनाएंगे। 20 और 80 में क्या रिलेशन है? 20 और 80 में सिंपल इंटू 4 का रिलेशन है। तो 20% और 80% में अगर इंटू 4 का रिलेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी वही रिलेशन चलेगा। तो इसमें आप 15 में इंटू 4 कर दीजिए, ये वैल्यू कितनी आ गई? 60 रुपीज आ गई। मतलब इस पर्सन ने आर्टिकल के लिए 60 रुपीज दिए हैं। अब 20% 15 रुपीज है, तो 100% अगर ओरिजिनल प्राइस पूछी होती, मार्क प्राइस अगर पूछी होती 100%, वो कितनी है? तो 20 और 100 का रिलेशन क्या है? इंटू 5 का रिलेशन है। तो 15 और x का भी क्या रिलेशन हो जाएगा? इंटू 5 का रिलेशन हो जाएगा। दैट विल बी ₹75। Fundamental approach of solving this question. Now I'll show you the formula based approach. Solve this question using the slightly longer and the formula based method. This is the customer saves ₹15 when a discount of 20% on the mark price is offered. What did he pay for the article? So here everything will start from the mark price. So let us take the mark price is X, और इस मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया है 20%, और वो 20% इक्वल है 15 रुपीज के। सो वी विल मेक द इक्वेशन एज 20% ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया है। सो 20% ऑफ मार्क प्राइस, आई राइट MP इज इक्वल टू 15 रुपीज। तो यहां पर हम पहले निकालेंगे मार्क प्राइस। सो 20% ऑफ मार्क प्राइस ये हो जाएगा 20/100 multiplied by mark price equals 15. Now 20/100 as we have discussed, 20 से कट कर दे तो ये 1, ये 5 हो गया। 5 को लेफ्ट से राइट ले जाइए, 15 में जाकर ये डिनोमिनेटर में है, साइड चेंज करेंगे, 15 में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी गेट द मार्क प्राइस एज 75। ये है मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर इसने डिस्काउंट दिया है कितना? 15 रुपीज का, तो वो माइनस कर दीजिए, तो हमें सेल प्राइस या जो प्राइस इस कस्टमर ने पे की है वो मिल जाएगी। -15 कर दीजिए, आंसर इज 60 रुपीज। बट ये मेथड थोड़ा सा मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, थोड़े स्टेप्स भी लग जाते हैं, फिर माइनस भी अलग से करना पड़ेगा, पर आकर आपको जो ठीक लगता है आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन सेज इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज एंड 360 गर्ल्स। एक एग्जाम में 640 बॉयज हैं, 360 गर्ल्स हैं। 60% of the boys and 80% of the girls were successful. What was the percentage of failure? हमें फेलियर का परसेंटेज निकालना है। तो अगर हमें फेलियर का परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ फेलियर। परसेंटेज का मैंने सिंबल रख दिया है। विल बी गिवन बाय फेल स्टूडेंट्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स ले लें, और क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो इसको आपको परसेंट में लाना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 100। सिंपल। अब यहां पर चैलेंज ये है कि उन्होंने फेल स्टूडेंट्स नहीं देकर सक्सेसफुल मतलब पास स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, पर वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, ये हुए बॉयज, सक्सेसफुल मतलब पास स्टूडेंट्स हैं 60%। तो भाई अगर 60% पास हुए हैं, इसका मतलब फेल कितने हो गए? 40%, क्योंकि टोटल जो बॉयज होंगे उसे हम लेंगे 100%, और अगर पास हुए हैं 60 तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे 100 - 60 40%। और इसी तरह हम गर्ल्स का भी निकाल लेते हैं। गर्ल्स भी टोटल आप 100% ले लीजिए, उसमें से पास इन्होंने बताया हुआ है 80%, तो फेल हो जाएंगे 20%। और अब
हमें पता चल गया है कि 40% बॉयज फेल हो गए हैं और आउट ऑफ कितने, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, 640, तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ फेल्ड बॉयज हो जाएंगे 40% ऑफ 640। 40 के साथ परसेंट का सिंबल लगा हुआ है तो ये 0 और ये 0, 100 में डिनोमिनेटर में 2 0 होंगे, उससे 40 का एक 0, 640 का एक 0 कट हो जाएगा। पहले भी इसको डिस्कस किया है हमने। तो 40% ऑफ 640 निकालने के लिए all we have to do is just multiply 4 and 64, वो आ गया 256। तो फेलियर बॉयज हमें मिल गए 256। इसी तरह हम फेलियर गर्ल्स निकाल लेते हैं, विच इज 20% ऑफ गर्ल्स हमने बताई है 360। यहां पर भी 20% या तो 1/5 लेकर सॉल्व कर लो, या फिर 20 का 0 और 360 का 0, डिनोमिनेटर में परसेंट है मतलब डिनोमिनेटर में 100 होगा तो वो कैंसिल हो गया, और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 2 और 36। ये कैसे हो रहा है मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिए। 2 × 36 नंबर ऑफ फेलियर गर्ल्स हो गई 72। तो टोटल फेलियर हमें मिल गए 256 + 72। ये हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं, फेल स्टूडेंट्स 256 + 72, टोटल फेलियर स्टूडेंट्स हो जाएंगे दोनों को ऐड करके 328। सो माय न्यूमरेटर विल बी 328 अपॉन माय डिनोमिनेटर टोटल स्टूडेंट है बॉयज 640, गर्ल्स 360, दोनों को प्लस कर दीजिए, हो जाएगा 1000। टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, 100 के 2 0 कैंसिल, 1000 के 2 0 कैंसिल। 32 को अगर हम 10 से डिवाइड, 328 को 10 से हम डिवाइड कर दें, सो 10 में 1 0 है, 328 में एक आप राइट साइड से डिजिट काउंट करके डेसिमल पॉइंट लगा दो, आंसर हो गया 32.8% is the percentage of failure. That is our simple answer. क्वेश्चन है तो आसान, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, जल्दी में आप कोई मिस्टेक मत करिए, मेथड सिंपल है, अप्रोच सिंपल है, वीडियो रिवाइज करिए। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस क्या हैं, बिल्कुल हैं पर थोड़े कम हैं। ये वन ऑफ दोज टफ क्वेश्चंस हो सकता है जो शायद एग्जाम में एक दो तीन जो टफ रहते हैं उसमें से शायद ये ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। मोर इंपॉर्टेंटली लॉजिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है। रिमेंबर, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर ओनली फॉर द एग्जाम, वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स। और रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब ट्रेनिंग प्रोसेस परफेक्ट होगा, जब आपकी मेहनत पक्की होगी रिजल्ट बिल्कुल लगेगा।